हाय गाइस, मैं रजनीश सिंह और अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपना कैलेंडर का जो थोड़ा मोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। थोड़ा क्या बचा है अभी, इस पे आपको कम से कम 6 वीडियो मिनिमम मिलेगी। 6 वीडियो से कम हम लोग इससे आगे करने वाले नहीं, मतलब कम से कम मिनिमम 6 वीडियोज़ करेंगे। आराम से समझेंगे। 4-5 ही चैप्टर रीजनिंग में ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन हो गया, ये हो गया, क्लॉक हो गया, क्यूब हो गया और बैठक वैठक व्यवस्था हो गई। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो थोड़ा मोड़ा है हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये मान के चलिए इतना पढ़ने में लगभग हम लोग 30-40 दिन ले लेंगे। खींच के चले तो 40 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं, आराम से करना है। इन चीज़ों को अच्छे से समझना है ताकि आप क्वेश्चन कर सके। तो कल हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की थी कि कैलेंडर कैसे, क्या कैलेंडर में कितने दिन कितने महीना, कैसे कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ गई, कैलेंडर बनाना क्यों पड़ गया, क्यों बना। तो और बेसिक अगर थोड़ा बहुत पकड़ेंगे, बेसिक ही पकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पकड़ेंगे। सबसे पहले अब कल जो बात हुई थी उसी को एक बार दोहरा लेते हैं कि दिन दिन कितने होते हैं। आपको बोला ही गया था दिन कितने होते हैं, दिन क्या होता है। दिन एक क्या होता है, दिन 24 घंटों का समूह होता है। दिन कभी कभी दे देगा आपको 24 घंटे का एक, मतलब अगर 24 घंटे हो जाते हैं पूरे तो एक दिन हो जाता है। हाँ, कभी जैसे इसमें जो 24 घंटे होते हैं और इसका सबको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और नीचे जाएंगे तो 60 मिनट में सेकंड होते हैं, तो ये वाला सब हो ही जाता है। सप्ताह में क्या होता है, सप्ताह दिनों का समूह होता है। कितने दिन का, 7 के दिन का। अब समझिए, यहीं से कल हम लोगों ने 8 दिन की बात की थी, तो 8 दिन का जो रिलेशन बन के आता है वो इसी 7 दिन से बन के आता है। क्योंकि जब कैलेंडर बनाया गया था तो कैलेंडर में मैंने आपको पहले बताया, पहले दिन सोमवार को रखा गया, फिर दूसरे दिन मंगलवार को, तीसरे दिन बुधवार को, चौथे दिन बृहस्पतिवार को, पाँचवें दिन शुक्रवार को, छठे दिन शनिवार को और 7वें दिन रविवार को। जो स्टैंडर्ड कैलेंडर बनाया गया उसमें पहला दिन सोमवार था, ये हम लोगों ने कल बात कर ली थी। तो यही सेम फॉलो करता है। 8 दिन को हम लोग कैसे निकालते हैं, सेम यही चीज़ फॉलो करता है बार 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 बार। अब जैसे 7 के बाद 8 दिन हम रख लिया ना, तो 8 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो ये एक जो आता है ना, वो एक पे जो दिन रहता है वही सेम चीज़ होता है। मानी एक पे जो दिन होगा वही सेम दिन होता है। इसीलिए इसके जो रिलेशन बना के हम लोग देखते हैं ना कि 7 के फैक्टर पे, क्योंकि इसका जो क्रम आता है हर 7वें के बाद। हो सकता है कोई आदमी हर 8वें के बाद रिपीट करता है। जैसे आप लोगों ने वो अष्टक नियम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि उन्होंने बोला कि तत्वों के गुणधर्म उनके 8वें पे परिवर्तित हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद रूल आया कि 7वें पे नहीं बदल जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से श्रृंखला बना दी गई कि इस श्रृंखला से 7वां जो आएगा वो फिर से पहले पे चला जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो 1 से 10 तक संख्या लिखते हैं, 9 तक 10 लिख देते हैं, उसके बाद फिर से 11 शुरू हो जाता है। तो एक 10 के बाद संख्या का फिर से क्रम रिपीट करने लगता है, क्योंकि 9 अंक ही हैं हमारे पास। एक जीरो तो हम लोगों ने इन्वेंट किया, बाकी 9 अंक बेसिक थे। तो इसी तरीके से जो दिन होते हैं वो 7 ही हैं। अब 7 ही दिन में इधर उधर रिपीट कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर अपना जा आ रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को करने के लिए जो काम किया गया, जैसे उसी को ऑड डे का फंक्शन उसी से निकल के आता है। ऑड डे पे एक क्वेश्चन आपको भी करके दिखा देते, और भी बेसिक गए थे थोड़ा कि हाँ कितने दिन। जैसे हम लोगों ने गए थे 365 दिन पे, 365 दिन का काट के हम लोगों ने देखा कि 7 से जा रहा था तो 52 सप्ताह शायद आ रहा था और एक दिन आ रहा था, तो ये एक दिन बच जा रहा था। हाँ, एक क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है ऐसे ही कि बता दीजिए कि 40 सप्ताह में कितने और दिन होंगे। तो 40 सप्ताह में कैसे और दिन होंगे, आपने लिखा 40 लिख दिया, और सप्ताह यानी सप्ताह को एक्चुअल में चाहे मैं हिंदी में लिखोगे तो सप्ताह ऐसे लिख लिया, वीक लिख लिया, लेकिन इसी को ऐसे लिख सकते हो 40 गुणे 7। और हम जब लोग इसको 7 से काट रहे हैं और कट जा रहा है तो फिर काहे का 8 दिन। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर सप्ताह कभी कभी कंप्लीट होता है तो वहाँ जीरो आउट दे आता है, और उसका जीरो का रिलेशन हम लोग अगर स्टैंडर्ड कैलेंडर पढ़ रहे होंगे तो उसमें जीरो का कोड हम जानते हैं। ये है कोड नहीं है, ये एक बेसिक तरीका है। अब आप सोचेंगे कि स्टैंडर्ड कैलेंडर की बात कहाँ गई, इसको क्या बता दिए। ये कुछ भी नहीं है यार, ये तो बिल्कुल हम आपको बता दिए कि पहले कैलेंडर का पहला दिन ये था। अब स्टैंडर्ड कैलेंडर का मतलब आप समझो, स्टैंडर्ड कैलेंडर इस बेस पे चलता है। स्टैंडर्ड कैलेंडर का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, एक तारीख दे देगा, जैसे आज ही की तारीख दे देगा, और उसके बाद बोलेगा कि आज की तारीख निकालो। ये एक स्टैंडर्ड कैलेंडर है, कुछ भी नहीं देगा। बोलेगा कि आज जो तारीख है, जैसे मान लीजिए आज 20 तारीख है, बोल देगा कि 20 अक्टूबर 2022 को कौन सी तारीख होगी। ये एक स्टैंडर्ड कैलेंडर है। नॉर्मल कैलेंडर कैसा होता है कि मैं कोई भी एक तारीख दे दूँ कि 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार था, ऐसे कुछ क्लियर थोड़ी है कि ये स्टैंडर्ड कैलेंडर थोड़ी है। ये तो मैंने अपने मन से एक क्वेश्चन बना के दे दिया कि 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार था तो बता दीजिए कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो ये एक क्या होता है, ये एक बेसिक होता है, ये एक बेसिक है, इसको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड कैलेंडर होता है वो वास्तविकता को दर्शाता है कि उससे आप एक्चुअल डेट निकाल सकते हो। तो हम लोग, मेन मुद्दा हम लोग का क्या था, हम लोग कहाँ थे, हम लोग ये बात कर रहे थे और डे 7 से कैसे निकल के आ रहा है। क्योंकि 7 पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो 7 से जितना एक्स्ट्रा हो जाता है, 7 के डिविजिबल से जितना एक्स्ट्रा होता है 6 तक, वहाँ तक का हम लोग ऑड डे लेते हैं। उसी को अगर स्टैंडर्ड कैलेंडर है, इसका स्टैंडर्ड कैलेंडर मतलब अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड कैलेंडर अगर ऐसा कैलेंडर है तो इसमें मान लिया कि हम लोग जोड़ जाड़ के लाए 40 और इसमें 7 से भाग दिया,
तो 5 हमारा शेष आया। इट मीन्स अगर हमारे पास 5 शेष आया तो 5 का कोड यहाँ लिख लिया है। ये स्टैंडर्ड कैलेंडर से एक फंक्शन निकालना, ये स्टैंडर्ड कैलेंडर नहीं दिया था। स्टैंडर्ड कैलेंडर का मतलब कोई भी डेट एक दे दे आपको, जैसे आज ही की डेट 2022 की दे दे कि 1 जनवरी 2022 को कौन सी डेट होगी। मान लिया हम लोगों ने सारे ऑड डेट जितनी थी कैलकुलेट किए और हमारा 35 आ गया और 7 से भाग दिया, 7 5 35 पूरा कट गया और 0 बच गया। तो इसका मतलब इस दिन को क्या होगा, ये रविवार। ये एक स्टैंडर्ड कैलेंडर है, मतलब एक जो एक होता है मानक कैलेंडर होता है जिसमें गलती नहीं हो सकती, एक बेसिक कैलेंडर। और फिर एक जो होता है, एक कैलेंडर जो होता है वो क्या होता है, एक कैलेंडर होता है हम लोगों का नॉर्मल कैलेंडर जिससे हम कुछ भी बोल देते हैं। अभी आप लोग को बात लंबी लग रही होगी, अभी बहुत डीप भी आराम से बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड कैलेंडर और बेसिक कैलेंडर में हम अंतर क्या कर रहे हैं। देखिए मैं 2 तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मल कैलेंडर को समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे नॉर्मल कैलेंडर जो होता है वो क्या होगा, कोई भी डेट दे दिया मैंने, जैसे दे दिया कि 1 जनवरी 2020 को अगर सोमवार था तो ये बता दीजिए कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन निकालना भी बताया था कैसे जाएंगे। इस पर लीप ईयर का इफेक्ट पड़ेगा, ये सोमवार था, मंगल ना हो के बुधवार यहाँ हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था, कल ही बता दिया था ये क्वेश्चन कैसे ख़त्म हो रहा है कैसे। तो ये क्या था, ये एक नॉर्मल कैलेंडर था, चले गए हम लोग। और ऐसे भी अगर 8 डे का होता डायरेक्ट नॉर्मल कैलेंडर पे निकालने के दे ऐसे, तो हमको पता था कि एक दिन होता है तो डायरेक्ट कर लिया। लेकिन ऐसे एक कर दे कि 1 जनवरी से 28 जनवरी को, 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा, इसी महीने के 28 जनवरी 2020 के ही 28 जनवरी को कौन सा होगा। अब ये मानक कैलेंडर नहीं है। आपको अगर एक फिक्स डेट दे दिया तो आप इसके बेस पे आंसर दोगे। इसका मतलब अब ये मत करने जाना कि कोडिंग करूँगा मैं, इसको मैं तोड़ूंगा, सबसे पहले 2022 को तोड़ूंगा, ये सब नहीं करना है। यहाँ कुछ भी नहीं करना, सेम ईयर में चल रहा है, 2020 ही में चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से बस इसके बीच के देख लो कितने का अंतर है, 27 का अंतर है। 27 का जो अंतर होगा उसमें 7 से भाग दो, 7 से भाग दो, 7 से भागोगे कितना आएगा, 7 चौका 28 होता है तो 6 बचेगा, 0 6 शेष बचेगा। और 0 6 शेष बचेगा तो अब इस वाले कैलेंडर में कदापि मत ढूंढने लगना कि 6 शेष आया तो यहाँ चला गया। ये मानक कैलेंडर नहीं है, ये एक फिक्स कैलेंडर है। 6 दिन एक्स्ट्रा होना, इसका मतलब इसमें ला के 6 दिन जोड़ दो, तो 6 दिन इसमें जोड़ दोगे तो कितना आएगा, एक दिन पीछे चले जाओ या रविवार। 6 दिन जोड़ना या एक दिन घटाना इक्वल ही है, क्योंकि 7 के सर्कुलेशन में हम लोग चल रहे हैं। तो ये बेसिक कैलेंडर है। अब लोग आप समझ पाए होंगे, थोड़ा और ध्यान से देखना चाहें तो अभी बता देंगे। ये एक अगर आपको यहाँ फिक्स कर दिया तो जितना यहाँ शेष आ रहा है इसमें ला के जोड़ दीजिए, आपका दिन निकल जाएगा, किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है आपको। और अब दूसरा जो होता है एक स्टैंडर्ड कैलेंडर जो हम लोगों ने आपको बताया कि उसमें ऑड का रिलेशन कैसे बनेगा, और आप आराम से समझेंगे। तो जो दूसरा कैलेंडर हम लोग देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि अगर दे दिया कि 1 जनवरी 1990 को कौन सी तारीख है। अब ये भाई साहब स्टैंडर्ड कैलेंडर है, कुछ भी नहीं दिया है, केवल डायरेक्ट पूछ लिया 1 जनवरी 1990 को कौन सी तारीख होगी, कुछ भी दिया नहीं है। तो अब इसको करिए, इसमें पूरी कोडिंग वोडिंग होगी, आपको कल ही निकालना हम लोग सिखा चुके थे, तो इसमें पूरी कोडिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बोला जो चीज़ जो साल चल रहा होता है उस वो जब अगर ये देखिए 1990 चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ 90 ना लेके जस्ट इसके पीछे वाला लेते हैं कि कितना है 1989। अब पहले इसको तोड़ लीजिए, आपको इसको तोड़ना हम लोगों ने बता दिया था। अभी फिर से वही बात फिर से होगी, कल ही वाली बात होगी, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आराम से देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको पहले 1600 पे तोड़ा था हम लोगों ने, तब फिर 1600 का कोड 0 होता है, क्योंकि 400 पे 8 डेज 0 होता है। ठीक है, ये तो कल हम पढ़ लिए थे इसको। यहाँ पे आएंगे, फिर एक तोड़ेंगे इसको 300, क्योंकि 1900 है, 300 पे तोड़ेंगे, और दूसरा तोड़ेंगे 89 पे। 300 का कोड हम लोगों ने पढ़ा था कितना, 01। कोड नहीं है यार, आपको एकदम बिल्कुल बेसिक 0 से मैंने एक साल के अंत से निकालना बताया कि पहले साल में एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, तो फिर 300 साल एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा था, फिर कैसे कैसे चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही थी, कैसे बन रहा था, सारा समीकरण आपको बताया गया था। तो यहाँ बिल्कुल परेशान मत होइए, ये आपको मैंने बता दिया था कि अगर एक पहली शताब्दी 100 साल की शताब्दी होती है, 100 साल की शताब्दी मैंने बोला कि 100 साल हो गए, तो 100 साल में नॉर्मल ईयर आपको मैंने बता दिया कि जैसे पढ़ रहे हैं क्या, आपको इसमें बोला कि लीप ईयर निकालो, क्योंकि ये पहली शताब्दी तो लीप ईयर है नहीं, अभी इस पर बात होगी। तो यहाँ 24 बढ़ रहा था तो इसको 124 हो गया था, 124 में हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो हमारा 5 बच के आया। तो एक अगर 100 साल होता है तो 100 साल में 8 डेज 5 होते हैं, तो 200 साल में 8 डेज 10 होंगे, और 300 साल में कितने होंगे, 15 होंगे। लेकिन जो 8 डे होते हैं 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, हमको खुद पता है। तो 7 से भाग देंगे तो 0 1 आ जाएगा। यही सेम है, इसमें कोई कोडिंग थोड़ी बिल्कुल बेसिक तरीक़ों से समझा गया, इसको 2-3 बार करेंगे ना आपको याद हो जाएगा यार। अब इस चीज़ को आप समझें, तो यहाँ इसका 300 का कोड निकाल लिया। अब 89 पे बिल्कुल बेसिक जो तरीका यहाँ लिखा है यहाँ लगाइए। 89 पे आप क्या करिए, 89 पे आराम से इसको तोड़िए,
89 में देख लीजिए लीप ईयर कितना है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22 लीप ईयर, पूरा 22 यहाँ जोड़ दिया। ठीक, कल ही बता दिए थे क्यों 22 जोड़ना, वो उसमें 2 से गुणा करना, उसमें 1 से गुणा करना क्यों करना, डायरेक्ट निकाल लेना। ठीक है, 9 2 11 के 1 हाथ लगा 1 और 8 दूनी 10 से 11, 111 आई थिंक, देख ले रहे हैं। 9 2 11 के 1 हाथ लगा 1, 8 2 10 से 11, ठीक है 111 यहाँ आ गया। यानी यहाँ से हमको जो ऑड डेज मिल रहे हैं 112 मिल रहे हैं। अब इसको यहीं छोड़ दो। जनवरी में अब देखो, जनवरी का भी आपको डायरेक्ट निकालना बताया था कि अगर आपको मंथ पता है तो उसमें ऑड डेज निकाल लो जितने हफ्ते के अलावा। तो जनवरी होता है 31 का, इसमें जब 7 से भाग दोगे कितना, 7 चौक 28 से कितना दिन बचेगा, 3 दिन। यानी जनवरी का जो ऑड डेज आ गया वो 3 आ गया। ये कोई कोडिंग नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है, कल ही बता दिया था, फिर से देख लीजिए। तो ये 3 आ गया इसका। अब देखते हैं कितनी तारीख को जनवरी में जाना है, 1 ही तारीख जाना है, तो प्लस 1 दिन इसका ले लो। तो 3 1 4 और इसका 112 इसका टोटल, तो 4 और 112 पूरा ले लिया तो कितना हो गया 116। इसमें 7 से भाग दिया। अब 7 से भाग दिया तो 7 एक अन्नम 7, 4 बताओ 7 छंग 42 यानी 04 आया। अब ये स्टैंडर्ड कैलेंडर था, मैंने आपको पहले ही बोला ये मानक कैलेंडर है। इसका जो डेट आएगा ना, आपके जाके अपने फ़ोन पे निकाल के पूछ लेना कि क्या 1 जनवरी 1990 को जो यहाँ 04 कोड बन के आ रहा है बुधवार बृहस्पतिवार था, तो आपको मिलेगा कि हाँ बृहस्पतिवार था। इससे पहले जो हम लोगों ने किया था वो ऐसे कुछ भी मान लिया, वो बहुत आसान है, उसको तो हम लोग कुछ भी मान लेंगे कि मान लिया आज के दिन मंगलवार है, ऐसे कुछ भी मान लिया, बुध हो कुछ भी हो, हमसे नहीं मतलब है। मैं मान ले रहा हूँ कि आज के दिन मंगलवार है, तो फिर आज मंगलवार है तो आज के 5 दिन बाद क्या होगा, तो मैं यहीं से 5 दिन जोड़ के बता दूंगा। मैं ये मान लूँगा कि आपने मुझे सही बताया, यहीं से 5 दिन आगे चला जाऊँगा। ये क्या होता है, ये एक नॉर्मल कैलेंडर, कुछ भी होगा हम कैलेंडर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मानक कैलेंडर है, इसमें पूरा कोड रूल लगा के आराम से कर लेते हैं। रूल नहीं है, अभी आपको फिर से बेसिक से बताया ही था, हम लोग उसी पे फिर से बात करने वाले हैं। थोड़ा आराम से बिल्कुल प्यार प्यार से काम करने वाले हैं और मस्त से एकदम पढ़ेंगे भाई लोग, बिल्कुल परेशान मत होइए। जितना ज़्यादा वीडियो दे सकेंगे आपको इसी सब टॉपिक से रिलेट करा के दे देंगे। अब जो बेसिक बात हम लोग की कल हुई थी उसी पे फिर से थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ आगे का नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आगे बढ़ के ज़्यादा ना तो आप लोग को यही नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं इसी में। और हाँ, तो समझ लिया था, देखिए दिन समझ लिया हम लोगों ने, सप्ताह समझ लिया कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला दिन जो पहला मानक कैलेंडर बना था उसका पहला दिन क्या था, सोमवार था, ये भी आपको बता चुका हूँ। हफ्ते का पहला दिन भी पूछ सकता है कौन सा दिन होता है, पेपर में पूछ चुका है, तो सोमवार था, ये भी समझ लीजिए आप। अब एक पूछता है माह के मैंने आपको सारी संभावनाएं कल ही बता दी थी कि माह या तो 28 का होगा या 29 का होगा या 30 का होगा या 31 का होगा। 4 संभावनाएं माह की मैंने बता दी थी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। याद करना भी बता दिया था कि यूनिवर्सल मेथड वही है यार, यहाँ जनवरी, यहाँ फरवरी, यहाँ मार्च, यहाँ अप्रैल, यहाँ मई, यहाँ जून, यहाँ जुलाई, यहाँ अगस्त, ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए, 1 2 बार करिएंगे याद हो जाएगा। कोडिंग शोडिंग बिल्कुल मत याद रखिए। अगर आपके दिमाग में है कि हाँ जुलाई 31 की होती है, 7 चौक 28, 3 दिन एक्स्ट्रा आएगा, आप ला के कर लीजिए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है, खाली आप यूज टू हो जाइए, आदत डाल लीजिए उसकी बस। अब ये हो गया माह का कोड पूरा हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद में ईयर, सारा समीकरण ईयर पे है और ज़्यादातर बात आज लीप पे करेंगे, ज़्यादा बात इसी पे कर लेंगे ताकि लीप ईयर की हम लोग को जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना सारी ख़त्म हो जाए। और दूसरा है समान ईयर। अब देखते हैं, सबसे पहले लीप ईयर के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कल ही मैंने बताया कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर को हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके का लीप ईयर होता है, यहाँ लिखा भी है मैंने। एक होता है क्या, सेंचुरी वाला, और एक होता है नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला जो 04 से करता है, और एक होता है जो 400 से करता है। पूरा इफेक्ट बताया था कि क्यों 400 पे इफेक्ट इसका डालते हैं, क्यों 4 साल में 1 साल जोड़ दे रहे हैं, सारा कुछ बता दिया था। 0 से कि 5 घंटा इतना मिनट इतना सेकंड होता है, तो इतना बढ़ता है तो वहाँ घटा देते हैं, यहाँ बढ़ाए रहते हैं तो यहाँ एक नहीं लेते हैं, तो सारा कुछ बताया था आपको। तो अब 400 ये हो गया, और ये हो गया क्या, 04 से कटता है। अब कुछ इस पर माइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चंस कितना चीज़ें समझ में आएंगी मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ से समझ में आएंगी। जैसे मैं एक डेट लिख दे रहा हूँ आपको, चलिए अब बताइए कि मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 1980, 1990, 1900, और ले रहा हूँ 1900, उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक डेट और कोई ले रहे हैं 96। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। इसमें से देख के आप बता दीजिए कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। नॉर्मली आप करिए, अभी मैं कर रहा हूँ, आप लोग रोक के देख कर लीजिएगा फिर बताइएगा। तो आप लोग अगर करेंगे तो आप लोग पाएंगे इसमें से कौन कौन सा लीप ईयर है। जब आप 80 को 4 से भाग देंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, आराम से कटेगा, तो ये लीप ईयर है, ठीक है। इसको भाग देंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट तो जाएगा, लेकिन बहुत माइनर चीज़, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग काटेंगे
तो इसको जब काटने वाले हैं तो इसको काटना हम लोगों को है 400 से, और ये 400 का इसमें भाग नहीं जाएगा, शताब्दी 400 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये तो नहीं होगा, ये कट गया। अब 90 पे काट के देखते हैं, ये भी नहीं जाएगा, 4 से ही नहीं कटेगा, और सब तो बात ही छोड़ दी, 4 दूनी 8 और नहीं कटेगा, 2.5 में चला जाएगा। फिर इसको काट के देखेंगे तो ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करके देखेंगे, और भी कहेंगे तो और क्वेश्चन आपको हम दे के और दिखा देंगे कि कितना कैसे क्या हो रहा है। अब एक समीकरण, एक क्वेश्चन पूछता था कि 100 साल में कितनी लीप ईयर, ये सब कल हम बात कर चुके हैं, लेकिन और भी बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यार बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जीडी लेवल पे अगर उसको भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी तारीख दे देगा, नॉर्मल निकलवाएगा बिल्कुल, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ना भी है। तो अब जैसे कि कह रहा है कि हाँ, अब जैसे मैंने बोल दिया पहला हो गया। अब चलिए दे दीजिए कि 0 से 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 10 साल, 10 साल का मतलब पहले 10 साल की बात कर रहा है। तो आप पहले 10 साल में देखोगे तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए कि 2 होंगे, ठीक है। अब वो नहीं डिफेक्ट, अगर इसको लिमिट नहीं दे रहा है तो आप 2 ही होगा, ठीक है। लीप ईयर कितने होंगे, 2 होंगे। फिर बोल दिया अगर 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो अब पहली शताब्दी में बोल रहा है 0 से 100 तक, अगर लिमिट नहीं दिया है ना तब कोई समस्या नहीं है। अगर लिमिट नहीं दी, अगर लिमिट दे देगा कि हाँ ये बता दो कि 1500 से 1600 के बीच, 1600 में कितना शताब्दी होगा, तब तो दूसरा समीकरण है। अगर कह दिया 100 साल में कितने शताब्दी होंगे, तो डायरेक्ट निकालोगे। अगर पहली शताब्दी मान के ही आपको काम करना है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, हम मान लेंगे कि पहली शताब्दी जो थी, ईसा की पहली शताब्दी, उसी में पूछा है हमसे, तो इसमें जब भाग देंगे आप 4 का तो 25 आएगा। बट हम अभी बात कर चुके हैं कि अगर ये 400 से नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें कितना लीप ईयर है, 24 लीप ईयर है। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं। हो लगता है आप लोगों को अभी इसमें और समझने में दिक्कत हो, और आराम से समझेंगे कि लीप ईयर को कैसे क्या। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ जो आपका कोडिंग किया है हल्का सा, तो और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, लीप ईयर को 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, जितने भी साल हैं सब में देख लेंगे। चलो अब देख ले रहे हैं कि चलो बता दो 1800 में कितने लीप ईयर पड़ेंगे। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि 0 से 1800 100 की बात कर रहा है, इतने लीप ईयर कितने पड़ेंगे। आराम से चेक करते हैं कि क्या 1800 में कितने लीप ईयर पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आराम से देखिए कि इसमें कितने लीप ईयर पड़ सकते हैं। हमको 100 में पता है कितने लीप ईयर पड़ते हैं, 24 पड़ते हैं। हमको पता है कि फिर 100 से 200 में कितने पड़ते हैं, यानी 101 से 200 तक कितने लीप ईयर पड़ेंगे, फिर 24 पड़ेंगे। उसके बाद हमको पता है कि क्या कहते हैं 201 से और उसके बाद 300 तक फिर 24 पड़ेंगे। करके देख लीजिएगा इच्छा करे तो। फिर 301 से और 400 तक हम लोग को पता है 24 पड़ेंगे प्लस एक ये वाला, क्योंकि ये 400 से कट जाएगा तो 24 पड़ेगा। तो एक 400, अब 400 साल में जो होता है कैलेंडर कंप्लीट कर जाता है, उसके बाद बिल्कुल रिपीट मोड पे आ जाता है, ठीक है। 100% रिपीट मोड पे आ जाता है, यहाँ से सारी त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं। तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 24 24 24 24 चौका 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96 और 1 97। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा हिसाब चला कि अगर पहली शताब्दी पूछता है तो 24 होंगे लीप ईयर। दूसरा हमको पता चला 200 में 48 हो जाएंगे लीप ईयर, 300 में 72 हो जाएंगे, और पूरा अगर देखा जाए 400 साल में कितना होगा, 97 होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने 400 साल आएंगे। ध्यान से सोचिए, इसमें 400 साल 1600 तक पूरा आएगा, ठीक है। 1600 तक 4 बार 400 साल आएगा, तो इसमें 4 से गुणा कर दो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप 4 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 के 8, हाथ लगा 2, और 9 चौक 36 2 38, ठीक है। 388 तो 1600 तक आया। अब फिर देखिए, हम लोग अभी पढ़ चुके 300, आगे हमको जाना कितने, 200 तक जाना है। आगे आराम से 200 तक जाएंगे, और 200 तक में कोई लीप ईयर बाकी पड़ेगा नहीं, क्योंकि 200 में कोई शताब्दी जो है 400 से नहीं कटेगी। तो 200 का अभी पढ़ चुके 24 48, ये भी ला के जोड़ दो। 8 8 16 के 6, हाथ लगा 1, 8 4 12, 1 13, 3 हाथ लगा 1 और 1 4, 436 आई थिंक। जितना अभी इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी 100% श्योर है। यहाँ 24 यहाँ 24, तो यहाँ 97 97, 7 चौक 28, उसके बाद 9 चौक 36, 36 2 38 हो गया। उसके बाद 24 48 जोड़ दिया, 8 8 16, 8 4 12, 1 13 और 9 3 1 4, ठीक है, इतना हो गया। अभी और अगर हम लोग देखना चाहें तो हम और भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लीप ईयर हमारा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, लीप ईयर में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि आप लोग बताओ, कि क्वेश्चन पूछ लिया कि रीजनिंग में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन लीप नहीं अलग है, जैसे दिन सप्ताह आपका हिस्सा है, ये जो पूछने वाले हैं आपके पेपर का हिस्सा है। सप्ताह, माह, ईयर, ठीक है, साल। इसमें पूछेगा कि इसको एक
क्या करो कि आप बना दो इसका बेन आरेख बना दो। तो आप सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा दिन है, इसका यहाँ बनेगा दिन। इससे बड़ा क्या, सप्ताह। इससे बड़ा क्या, माह। सबसे बड़ा क्या, साल। साल से भी बड़ा होता है ब्रह्मांड ये, लेकिन हम लोग नहीं देखने वाले हैं। युग उससे बड़ा होगा, युग भी बड़ा होगा, युग बड़ा होगा, ब्रह्मांड वर्ष बड़ा होगा, नक्षत्र बड़ा होगा, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप लोग देखते रहें, इतने से हम लोग का काम चल जाएगा, युग में हम लोग नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन ये फंस जाता है, ठीक है। क्वेश्चन से हम लोग को लगता है कि पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये ऐसे, जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने नीचे पूछा था, ऐसे दे देगा, विषम छांटी के लिए दे देगा कि ऐसे दे देगा कि 1800, 1900 और 1700 और 2000। बोलेगा इसमें से कौन सा विषम है। 1800, 1900, 1700 और 2000, इसमें से कौन सा विषम है, आप लोग मुझे बता दीजिए। ऐसा कौन सा है जो विषम है। तो आप रोक के देख लीजिएगा। बाकी आप लोग देखिए 1800 को जब आप काटेंगे ना, तो ये 4 से तो कटेगा, बट 400 से ये भी 400 से नहीं, ये भी 400 से नहीं, और ये 400 से 100% कट जाएगा। तो इसलिए ये तो लीप ईयर है, बाकी कोई लीप ईयर नहीं है, ठीक है। आराम से समझिएगा, ठीक, एकदम बिल्कुल प्यार से चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी। हम लोग और भी जो कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पूछता है, 2 क्वेश्चन और लीप ईयर से। लीप ईयर पे खूब भयंकर बात होगी। एक क्वेश्चन लीप ईयर पे ये पूछता है कि लीप ईयर की मिनिमम गैप कितनी होती है। लीप ईयर्स की मिनिमम गैप कितनी होगी, मतलब मिनिमम यानी जो हम लोग जब कम से कम गैप कितनी हो सकती है, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गैप हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी बात समझ, मुझे नहीं पता लग रहा कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं क्वेश्चन को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 लीप ईयर के मध्य में कितना गैप हो सकता है। जैसे पहली लीप ईयर अगर 4 पे पड़ रही है, तो दूसरी कब पड़ेगी, 8 पे। तो हम लोगों को पता है कि मिनिमम, तो हमको पता है कि लीप ईयर में कम से कम गैप जो होगा वो 4 साल का होगा। 2 लीप ईयर के मध्य मिनिमम गैप 4 साल का होगा, इससे कम नहीं। लेकिन जो मैक्सिमम गैप होता है, जब क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, तो मैक्सिमम गैप जो होता है वो कितने का होता है, मैक्सिमम एक 8 साल का होता है। कितने साल का होता है, 8 साल का। कैसे होता है आप देख लीजिए। जैसे 306, जैसे मान लीजिए एक, हाँ देख लीजिए, 96 पे एक लीप ईयर पड़ेगा, पहली शताब्दी की जो है 96 पे। उसके बाद में दूसरा जो होगा 100 पे पढ़ना चाहिए, लेकिन 100 पे ना पढ़ के कितने पड़ेगा, 104 पे पड़ेगा। तो इसके मध्य कितने का अंतर है, 0.8। यानी अगर कभी मैक्सिमम लिमिट पूछता है कि लीप ईयर के मध्य में मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीमा 8 की होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि अभी पूछ ले कि जो 8 डेज हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 डेज की संख्या कितनी होती है। कल ही बताया कि उसकी मैक्सिमम संख्या 6 है, और मिनिमम 8 डेज की संख्या कल बता दिए कि 0 है, ठीक है। इतना समझ जाइए। अब हम लोग जो आगे करने वाले हैं वो यहाँ तक तो समझ गए इस क्वेश्चन को कि लीप ईयर में क्या, कैसे, क्या, किस में क्या होगा, इस चीज़ का सारा मैटर समझ चुके हैं, ठीक है। और अभी क्या बच रहा है इसमें से, सामान्य वर्ष का तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या कैसे होता है। बाकी चीज़ें भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में देखने का प्रयास करेंगे कि, हाँ अब देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि, चलिए देखिए, आपको दे देगा कि 2015 से 2025 तक लीप ईयर कितने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछ देगा। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनाएगा, 2017 से 2027 तक कितने लीप ईयर पड़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो बनाएगा, पहले एक क्वेश्चन ये दोनों हम लोग करके देखते हैं, 2015-2025 के मध्य में कितने लीप ईयर पड़ेंगे। इसके 2 तरीके होते हैं निकालने के, और मुझे नहीं लिखा दूसरा तरीका अगर आपको बता दिया तो आप लोग तो बहुत परेशान हो जाएंगे, बट बहुत आसान है, थोड़ा परेशान हो जाएंगे। 2015 से 2025 के बीच में अगर हम आप निकालेंगे ना, तो हमको लगेगा ओहो 10 साल का अंतर है। 10 को रखा नीचे, 4 से भाग दिया, 4 से दिया भाग, और आ गया 2 हो गया लीप ईयर। लेकिन ऐसा है ही नहीं। लीप ईयर मैंने बोला कि पहले लीप ईयर से, मतलब जो हम लोग बात करते हैं, तो पहले लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर के बीच में 4 साल का गैप होता है। अब पहला लीप ईयर आप कहाँ मान रहे हो ना, पहले लीप ईयर इसमें ढूंढो। एक लीप ईयर अगर आप पा जाओगे तो आराम से उसके बाद काम कर लोगे। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप पहला लीप ईयर ढूंढो, इसके मध्य में कहाँ पड़ेगा, इन दोनों के मध्य में पहला लीप ईयर पड़ेगा 2016 पे, पहला लीप ईयर 16 पे पड़ेगा। अब यहाँ से आपका खेल बन जाएगा, 16 पे जाओ, फिर 2020 में जाओ, फिर 2024 में जाओ। तो इस तरीके से कितने पे आएगा, 3 मिलेगा। और दूसरा भी तरीका है, और भी तरीका है। अगर आपको कुछ इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें से देख लो कि इस पे कितने, 15 पे कितनी लीप ईयर आएगी, 4 से काटो
तो कितना 15 तक 3 लीप ईयर आ चुका है। अब देख लो कि 25 तक कितने लीप ईयर आएंगे। 25 को भाग दोगे तो 4 छंग 24 6, यानी इसमें 3 आएगा, यहाँ तक 6 आएगा। नंबर लाइन जो होती है ऐसे खींचा जाता है। अब मुझे नहीं लगा आप समझ पा रहे कि नहीं। यहाँ देखिए एक नंबर लाइन मैंने बनाया और 6 तक बनाया, ठीक है। और मुझे यहाँ से और यहाँ तक का यानी 15 से लेके मुझे 25 तक का मामला चाहिए, ना इसके पहले का नहीं चाहिए। तो इसके पहले का हम लोग पहले देख चुके हैं कि 0 3 लीप ईयर पड़ चुका है, और हमको टोटल का पता है कि टोटल में 0 6 लीप ईयर है। टोटल में कितने लीप ईयर हैं? 6 लीप ईयर हैं, ठीक है। और इतने तक कितने हैं? 3। तो इतना काट के निकाल दिया, इतना काट के निकाल दिया तो कितने बचे? फिर यहाँ भी तो 0 3 बचे, तभी तो सबका ऐड होगा। तो ऐसे कर दिया, मिटा दिया, तब भी हो गया। तो ये तरीका, ये मैथमेटिकल तरीका है, इसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग देखते रहेंगे, समझ लेंगे आराम से। सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहला लीप ईयर ढूंढिए, उसके बाद चलते चले जाइए और आपको लीप ईयर आराम से मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन आपको ये दिया मैंने कि 2027 से और 2017 और 2027 के मध्य क्या है। यहाँ भी सेम करिए कि पहला लीप ईयर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2020 पे। ध्यान से देखिए, अगर अंतर निकालेंगे कि तो 10 का है और 10 निकालेंगे तो 0 2, ठीक है। पहला मिलेगा 20 के, दूसरा मिलेगा 24 पे, और उसके बाद में लीप ईयर नहीं मिलेगा। यहाँ आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। 24 के बाद 28 पे लीप ईयर मिलेगा। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को करिए, करते रहिए, समझते रहिए। 100 साल की हम लोगों ने बात करी ली कि 100 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल पे कितने लीप ईयर बनेंगे, ऑड डेज का पूरा मैटर समझ लिया, ठीक है। अभी भी ऑड डेज से हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम लोग यहाँ तक, मुझे लगता है लीप ईयर का जो जितना मामला था, लीप ईयर का मामला आप लोग समझ चुके होंगे मोटा मोटा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब जैसे कि मंथ वाले में, अब ऑड डेज इन मंथ अभी बता दिए थे कि किसी मंथ जैसे जनवरी में, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, बिल्कुल याद नहीं करना है। 31 दिन होते हैं जनवरी में, 7 से भाग दिया तो कितने ऑड डेज है? 7 चौक 28 यानी 3 दिन। फैब में अभी कल ही बात किए थे, फैब में फिर से लिख लीजिए। फैब या तो 28 की या तो 29 की, और अगर 28 की तो 0, और अगर 29 की तो 1। उसके बाद मार्च में देख लेते हैं हम लोग। मार्च में क्या, मार्च 31 का, 31 पे अगर 7 से आप भाग देते तो कितने का? 3 कोड बचेगा। अप्रैल का देख लेते हैं, अप्रैल होता है 30 का, और 30 में 7 से भाग देने कितने का आएगा? 0 2 दिन बचेगा। अप्रैल के बाद मई का देख लेते हैं, मई होती है 31 की, और 31 में 7 से भाग देंगे कितने का? 0 का 3 का। सेम ऐसे ही आप करते चले जाइए, आपको मंथ ऑड डेज यहाँ मिलते चलेंगे। ऑड डेज अभी केवल नॉर्मल समझिए कि ऑड डेज का मैटर है क्या। 7 की रिपीट पे कितना आ रहा है, बच जाएगा। 7 का जहाँ रिपीट खत्म हो जाएगा उसके बाद 7 का भाग ना जाए, वही ऑड डेज है, ठीक है। उसके बाद साल में, फिर लीप ईयर में, ये भी अभी बात कल ही करनी थी, फिर एक बार आज फिर से रिपीट कर ले रहे हैं कि साल में लीप जो है ऑड डेज कैसे पड़ेंगे ईयर में। तो मैंने बोला नॉर्मल ईयर होते हैं 360 दिन, 365 दिन का। तो 365 दिन का होता है, जिसमें आप कल ही बात कर लिए थे कि 52 सप्ताह 01 दिन होता है। अभी आज भी बात की है इस पर। तो इस पर कितने ऑड डेज होंगे? 1 ऑड डेज होगा, ठीक है। और नॉर्मली जो लीप ईयर होता है उस पर 366 दिन होते हैं, तो इसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। अभी बात कर लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ तक का मामला हो गया था, ठीक। अब उसके बाद 100 साल का ऑड डेज देख लेंगे, और 400 साल का अभी देखा है, लेकिन फिर से देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाना कोई मतलब नहीं है, या पढ़ना, समझ में भी आना बहुत ज़रूरी है। फिर देख लेते हैं कि 100 साल पे कितने ऑड डेज हो सकते हैं, 400 साल पे। प्रथम 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे? हमको पता है 1 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 1, ठीक है। तो नॉर्मल 100 साल में कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 100। बट इसमें जो होता है लीप ईयर का भी इफेक्ट होता है, तो जितने लीप ईयर होंगे उतना एक्स्ट्रा। 100 तो ये हम लोगों ने ले लिया। ये मैंने कल आपको बताया था कि एक तरीका ये होता है कि इसमें से ढूंढ लो कितना लीप ईयर है। तो हमको पता है कि इसमें 24 लीप ईयर है। फिर और ढूंढ लो तो कितना बचेगा? 76 बचेगा, क्या नॉर्मल ईयर। तो 76 में होता है कितना? 76 नॉर्मल साल है। नॉर्मल साल में अभी आपको बताया था कि नॉर्मल जो ईयर होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो 1 होते हैं, तो ये 76 आ जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं 2 होते हैं, इसका 48 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो 124 आ जाएगा। लेकिन मैंने कल आपको बताया कि आप इसमें ढूंढ लो कि कितना लीप ईयर है, तो आप पाओगे कि 24 लीप ईयर है ना। डायरेक्ट जोड़ो तो 124 आपको ऑड डेज मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो पहले पे 124 ऑड डेज, पहले 100 साल पे। तो सेम 101 से 200 पे भी आज बात कर चुके हैं कि 124 ऑड डेज। सेम आपको बात कर चुके हैं 201 से 300 तक भी 124 ऑड डेज। और उसके बाद में हम लोग बात कर चुके हैं 301 से 400 पे। यही मामला हो जाता है। यहाँ 124 तो आएगा, बट ये 400 जो होता है शताब्दी है, और 400 से कट जाएगा। देखिए 125, यानी कि अगर 400 साल में ऑड डेज की बात करेगा तो 124 124 124 जोड़ते चले जाइए। पहले तो 4 बार 124 जोड़ दीजिए, ठीक है। 124 गुणे 4 प्लस 1, यानी 4 चौक 16 के 1 हाथ लगा 1, और 4 दूनी 8 1 9, और 4 1 4 प्लस 1 यानी 497। तो
तो 400 साल में जो ऑड डेज आएगा ऐसे मोटा मोटा 7 का आएगा, कितने का, 497 का आएगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि ऑड डेज की मैक्सिमम लिमिट क्या है, 6 की, फिर इसमें 7 से भाग दीजिए, अपना निकाल लीजिए। तो एक मोटा मोटा आपको मैंने मोटा मोटा ब्रीफ दे दिया कि कैसे चीज़ों को करना है। अब हम लोग छोटा सा एकदम बेसिक सा जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक बहुत माइनर, 1 दिन से 2 दिन पे जाना, 1 दिन से सप्ताह से सप्ताह में जाना सीखते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, कुछ काम का भी, बकवास सबको नहीं मज़ा आता देखने में। तो एक वीडियो यहीं रोक देंगे, इसके बाद में एक वीडियो तुरंत फिर से लेके आराम से दूसरा वीडियो क्वेश्चंस वाला जो है हम लोग फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और देखते रहेंगे। अभी इसको रोक के दूसरा क्वेश्चन फिर से देंगे। आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और जीडी के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, 121-22 सेट आपका पूरा लगाएंगे, हम ही लोग लगाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है उसके लिए। और रीजनिंग मैथ तो कोर है ही है, इसमें घूम घूम फिर एकदम कम से कम इस कैलेंडर क्लॉक और ये जो आपका जितना भी है डाइस फाइज, ये जब भी जो भी है लगभग 2-2 3-3 बार आप लोग पढ़ के जाओगे। इस सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, साइक्लिक चलता रहेगा। रीजनिंग ना तो रीजनिंग बंद होगी, ना तो मैथ बंद होगा, ना हिंदी, 3 सब्जेक्ट ऐसे जो बंद ही नहीं होंगे। ये साइक्लिक चलते रहेंगे। आप लोग को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार अगर पढ़ा पाएंगे पढ़ाएंगे। अभी तो एक ही बार नहीं ख़त्म हुआ है, बट पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आवाज़ का कुछ इशू है तो धीरे धीरे काम हो रहा है, सारी चीज़ें सही होंगी। आवाज़ मुझे लगता है थोड़ा आवाज़ स्लो जा रही है, बट आवाज़ सही हो जाएगी। जो भी होगा देखेंगे। बाकी आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। बाकी